मटेरियल है। तो मटेरियल क्या है, सबसे पहले बात करते हैं उसकी। तो मटेरियल यूआई भी एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। चलते हैं उसकी वेबसाइट पे। एंड ये रही मटेरियल यूआई, ठीक है। तो बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको स्टार्ट करने के लिए ये कुछ है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास नोड होना चाहिए और npm एक पैकेज मैनेजर होता है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। तो गेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ इंस्टॉल की है और अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। ये मेरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, इसमें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये रहा इमोशन रिएक्ट स्टाइल और ये चीज़ें, और मैंने आइकन वाला भी इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि मैं कुछ आइकन भी यूज़ करूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है या फिर कुछ करना है तो आप डायरेक्टली जो मेन, अगर उस पे जाओगे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेंगी, तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना टर्मिनल में वीएस कोड के। ठीक है। अब शुरू करते हैं कि करना कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। तो सबसे पहले बात करते हैं बटन की। ठीक है। बटन एक बहुत सिंपल सा कंपोनेंट है, या फिर हेडिंग से बात करते हैं, हेडिंग पैराग्राफ इन सब चीज़ें। तो इसके अंदर एक होता है टाइपोग्राफी। ठीक है। तो मैं टाइपोग्राफी टाइप कर देता हूँ, टाइपोग्राफी। ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। ओके। तो सबसे पहले टाइपोग्राफी देख लेते हैं। तो कहाँ गया यार। तो देखो, जैसे हेडिंग लिखते हैं ना, नॉर्मल एचटीएमएल में हेडिंग लिखते हैं, वैसे ही टाइपोग्राफी होती है। ठीक है। टाइपोग्राफी में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या लिखना है, डिव हो गया या फिर कुछ और चीज़ें हो गई। ठीक है। तो टाइपोग्राफी में ये सारी चीज़ें आती हैं, H1 H2 H3 और H4, पर हम वेरिएंट के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक होम डॉट जे एस एक्स बना रखा है। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, रिटर्न में जाऊँगा और डायरेक्टली लिखूँगा टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी। ठीक है। बट मैं चाहूँगा कि इसे एम्प्टी फ्रैगमेंट में ऐड कर दिया जाए, क्योंकि मैं इसके अंदर और भी कंपोनेंट और भी जो है टैग्स लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो इसलिए अगर वैसे रहेगा तो मैं सारे टैग्स नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है। एक ही टैग लिख सकते हैं वैसे रिटर्न में। तो अगर ये कंबाइन रहेगा एम्प्टी फ्रैगमेंट के अंदर तो हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो टाइपोग्राफी हमने पहले यूज़ किया, टाइपोग्राफी। ठीक है। अब टाइपोग्राफी में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, हमने सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है। तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया मैंने। ठीक है। अब इस टाइपोग्राफी को हमें कहाँ से लाना है, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ इसे मटेरियल से। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो डायरेक्टली सजेशन आ रहा है, इंपोर्ट टाइपोग्राफी फ्रॉम MUI/मटेरियल से हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है। अब हम चल के देखते हैं कि क्या आ रहा है मेरा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और अभी होम ही आ रहा है, शायद लोड नहीं हुआ या फिर क्या। देखते हैं एक बार। ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे लोड कर दिया है, होम डॉट जे मेरी फाइल है। और मैं अगर यहाँ जाऊँगा तो ये रहा, हेलो वर्ल्ड आ रहा है मेरा। ये ऊपर वाला रहने दो, क्योंकि ये किसी और फाइल में मैंने राउट्स बना रखे थे। ठीक है। तो वो आ रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, या फिर मैं राउट्स हटा भी सकता हूँ। हेडर मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हेडर में जाता हूँ और ये सारी फाइल हटा देता हूँ। ठीक है। ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, पता नहीं बाबा रिफ्रेश करना पड़ रहा है। वैसे अपने आप ही रिलोड हो जाना चाहिए। हो तो जाना चाहिए था। ठीक है। मैं नीचे का हटा देता हूँ ताकि क्लियरली दिख सके, और ये भी बंद कर देते हैं साइड से। ठीक है। ओके। तो आपको क्लियर दिखेगा, और मेरे पास ये होम डॉट जैसे फाइल है जिसमें हम पूरा कोड लिख रहे हैं, और मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ वो चीज़ें जो मैंने बताई है। और आइकन्स के लिए आपको आई थिंक ऊपर मिल जाएगा, या जब भी आप कोई आइकन सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड के अंदर आई थिंक आता है आइकन का इंस्टॉलेशन। इसके अंदर आइकन का होगा कि ये रहा पैकेज जो आप इंस्टॉल करने हैं। आइकन के लिए नीचे है आई थिंक फीड सोर्स रोबोटो, यहीं कहीं देखा था मैंने, ये रहा। तो आइकन के लिए आप यहाँ से ये भी इंस्टॉल कर सकते हो पैकेज। इस पैकेज को इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आप आइकन्स भी यूज़ कर पाओगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई जगह पे आइकन्स यूज़ रखे हैं, जैसे डिलीट हो गया, ये सारे आइकन्स जो होते हैं ना उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी रिएक्ट ऐप हमारा चल रहा है हेलो वर्ल्ड। यार ये हटा नहीं, लेट मी चेक। तो ऐप डॉट जेएस पे मैं चलता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो राउट्स बना रखे हैं, और अच्छा ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बना रखे हैं डिव के अंदर, इसलिए वो नहीं हटे। मुझे लगा वो हेडर से चल रहे हैं। ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बना रखी है, और अब रिफ्रेश करते हैं, अब आई थिंक चल जाएगा। ओके। तो अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है।
अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चलानी थी वैसे इसमें, और मैंने इसे चला भी रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं हेलो वर्ल्ड को अगर पहले से थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं इसका, ठीक है, ताकि आप लोगों को ढंग से दिख सके। आई थिंक इतना काफ़ी है। आगे, तो अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर मैं इसका वो देखूँ कि ये क्या है, तो अभी ये पैराग्राफ टैग दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये पैराग्राफ टैग में दिखता है। बट अगर मुझे इसे पैराग्राफ से हेडिंग बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ यहाँ चलता हूँ और मुझे हेडिंग बनाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, वेरिएंट, ठीक है। तो मैं वेरिएंट अगर H1 दूंगा तो H1 शो करेगा। कहाँ गया ये रहा, ठीक है, ओके। ये वाला नहीं था, मैंने कई जगह खोल दिया है। अ, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएंट अब H1 शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं जो भी वेरिएंट दूंगा ये वही वाला होता है। और एक और होता है कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट मान लो मैंने H3 दिया हुआ है, ठीक है। मैं दोनों अलग देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि क्या फ़र्क होता है इनमें। जब मैं कंपोनेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, तो देखो H3 हो गया। तो जब वेरिएंट और कंपोनेंट दोनों चीज़ यूज़ की जाती है तो कंपोनेंट को ये प्रायोरिटी देता है कि जो कंपोनेंट होगा वो ही चीज़ शो होगी। अगर मैं इसे H1 की जगह H2 भी कर दूँ ना, तो भी ये H3 लेगा वहाँ पे। अगर देखें तो अभी भी H3 ले रहा है, ठीक है। तो इससे हम पैराग्राफ बना सकते हैं। अगर सिंपली टाइपोग्राफ लिखोगे तो पैराग्राफ बन जाएगा, और अगर वेरिएंट लिखोगे और कंपोनेंट यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट या वेरिएंट है, ठीक है। अगर सिंपली वेरिएंट यूज़ करोगे तो आपको वही वाला वो देगा। अगर H2 मैं कंपोनेंट यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, ओके, मुझे यहाँ से ये करना था, एक और क्रिएट हो गया, ठीक है, ओके। तो अगर मैं ये करूँगा तो अब मुझे H2 दिखेगा ये, ठीक है, ये रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप ही, देखो H2 हो गया, ठीक है। तो वेरिएंट यूज़ करेंगे तो सिर्फ वेरिएंट दिखाएगा, और कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो कंपोनेंट दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है टाइपोग्राफी। अब बात करते हैं बटन की, ठीक है, कि मटेरियल में बटन कैसे बनाते हैं। तो बटन मैंने यहाँ पे ले लिया, बट मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसी के अंदर से बटन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने बटन ले लिया। अब इस बटन में मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे क्लिक में लिख देते हैं, ठीक है। क्लिक में मैंने लिख दिया, और अब वहाँ चल के देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास एक बटन आना चाहिए क्लिक में करके। अ, ये चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत जगह यूज़ कर रखा है चीज़ें। तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, और ये वाली भी हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है मुझे। आई थिंक लोड ज़्यादा हो रहा है या फिर कुछ और चीज़ें, ठीक है, ओके। तो ये लोड हो गया और यहाँ पे क्लिक में बटन आ गया, और अभी ये फिलहाल ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक पे कुछ इवेंट लगा देते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक करके ऐसे ही हम ऑन क्लिक फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस इवेंट पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली देता हूँ अलर्ट, यू क्लिक क्लिक मी, ठीक है। तो ये लिख देते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ और मैंने क्लिक किया इसको, ठीक है, तो कुछ नहीं आया अभी तक। अब आ गया यू क्लिक क्लिक मी, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लिक के इवेंट्स या फिर ऑन चेंज और ये सारे इवेंट्स लगा सकते हैं ऐसे किसी भी बटन में। अब बटन के भी तीन टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं तीनों टाइप दिखा देता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल, मैंने कंट्रोल डी पे जो लाइन रिपीट की वो लगा रखी है, तो मैंने डायरेक्ट कंट्रोल डी से कर दिया। अब फॉर एग्जांपल देखो इसमें भी वेरिएंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो बटन के तीन वेरिएंट है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे वेरिएंट लिखूंगा तो देखो, एक तो कंटेंट है, ठीक है, यहाँ से दिख गया। एक आउटलाइन है, ठीक है, और ये आउटलाइन है। और एक और है जो टेक्स्ट कर गया है, ठीक है। तो ये आ गया टेक्स्ट, ओके। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास तीन बटन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये कंटेंट है, ये आउटलाइन है, और ये है टेक्स्ट वाला, ठीक है, जो डायरेक्ट टेक्स्ट की तरह दिखेगा। तो ये तीन बटन है हमारे पास, ठीक है। और ये तीनों बटन्स आप चाहो ना तो मेटल यूआई में भी देख सकते हो। जैसे मैं गेटिंग स्टार्टेड पे हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, बटन में जाओगे, BUTTON, और सर्च हो रहा है अभी, ठीक है। तो देखो ये तीन बटन्स हैं, एक टेक्स्ट है, कंटेन है, एक आउटलाइन है, ठीक है। ये तीन बटन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। वेरिएंट भी वही सारे यूज़ किए हैं जो मैंने किए हैं, ठीक है। बाकी फिर आपके डिसेबल्ड और उसमें क्या कंटेंट डाला है, लाइक लाइक यहाँ पे HREF डाल के इन्होंने पर्टिकुलर वो दे रखा है, ठीक है, लिंक दे रखा है इसको, ठीक है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी कि इसने उसी चीज़ को कैसे यूज़ करता है। लाइक डिसेबल देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मान लो मैं इस वाले बटन को डिसेबल डाल देता हूँ, तो डिसेबल्ड अगर मैंने डाल दिया तो ये ट्रू होता है, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ पे जाके देखूंगा तो मेरा देखो डिसेबल्ड में ऐसा आ जाएगा कुछ, मतलब ग्रेज सा कलर आ जाता है बैकग्राउंड में, ठीक है।
तो ये बताया था कि डिसेबल्ड है बटन, ठीक है। और आप यहाँ पे ट्रू या फॉल्स भी डाल सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई कंडीशन पे अगर आपको ट्रू या फॉल्स डालना है, तो अभी मैंने डिसेबल्ड फॉल्स डाल रखा है, तो अभी ये फॉल्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया था, ठीक है। तो डिसेबल फॉल्स हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो कभी कभार क्या होता है कि हम प्रीवियस या नेक्स्ट वाला बटन बनाते हैं, तो उसमें हमें कंडीशन देनी होती है कि हमारी जो भी एरे आ रहा है, जो डाटा आ रहा है वो एरे में आ रहा होता है, तो एरे की लेंथ को देख के हम बताते हैं कि अगर एरे की जो लेंथ है या फिर जो इंडेक्स नंबर चल रहा है वो जीरो पे चल रहा है या फिर लास्ट वाला इंडेक्स चल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम डिसेबल की कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैं इंडेक्स इवेंट ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इंडेक्स की वैल्यू जो है, वो अभी मैं फिलहाल सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि एरे की जो लेंथ है, ठीक है, एरे की लेंथ -1, क्योंकि जो जीरो से स्टार्ट होता है एरे की लेंथ, तो अगर उसके बराबर है तो मुझे डिसेबल करना है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि तो तुम क्या करो, ट्रू दे दो और वरना फॉल्स दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से एंड वाली कंडीशन के लिए हो जाएगा। और अगर मुझे मान लो पहले वाले के लिए करना है, तो इंडेक्स इक्वल टू जीरो कर दो और फिर यहाँ कंडीशन लगा दो कि अगर जीरो है तो ट्रू और अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब टाइपोग्राफी बटन के बाद क्या करते हैं, एक फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। हाँ, इस पे कलर भी एक इवेंट होता है जिसमें हम कलर सेट कर सकते हैं, जैसे अभी प्राइमरी कलर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर मान लो ग्रीन कलर करना है, तो उसके लिए सक्सेस एक कलर होता है, ठीक है। तो मैं सक्सेस यहाँ पे लिखूंगा, तो कलर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रिफ्रेश हो रहा होगा, तो हो जाएगा अभी ग्रीन कलर, ठीक है। देखो ग्रीन कलर हो गया। ऐसे ही सबके भी कलर जो भी जहाँ पे ब्लू आ रहे हैं ना, वहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं सक्सेस डाल के, ठीक है। अगर मैं दूसरे का भी दिखाऊँ तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कलर दिखाता हूँ, एरर का रेड होता होगा आई थिंक, लेट्स चेक। तो आई थिंक ये रहा, ठीक है, एरर का रेड होता है। हाँ ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वो बना सकते हो। और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं जो आप मटेरियल में डायरेक्टली जाओगे ना, तो सबसे नीचे आपको मिल जाएंगी। जैसे कलर वाली है, देखो यहाँ पे सेकेंडरी वगैरह दिखा रखी है। साइजेस भी आते हैं इसमें, स्मॉल मीडियम या लार्ज साइज आप पुट कर सकते हो। जैसे बटन ये है, देखो मैं ये बता रहा था ना, आइकन्स, डिलीट का सेंड का जो आइकन्स होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, स्टार्ट आइकन, डिलीट आइकन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, तो अगर आपको ये पूरा कोड देखना है तो यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो कोड, और यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कहाँ से इंपोर्ट किया है। तो आइकन मटेरियल स्लैश डिलीट से इसने डिलीट आइकन इंपोर्ट किया है। और ये जो कोड है आपको टाइपस्क्रिप्ट और, ठीक है, जावास्क्रिप्ट दोनों में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई वाली चीज़ें नहीं है। और आइकन्स कितने सही हैं, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें। फिर स्मॉल लार्ज का साइज़ का एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं साइज़ की प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ एक बार। तो फॉर एग्जांपल इसकी साइज़ की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। साइज़ में अगर आप मान लो मीडियम कर देता हूँ, ठीक है, मीडियम, MIDUM, ठीक है, MIME है एक्चुअली, ठीक है। तो मीडियम साइज़ हो जाएगा, अभी मीडियम ही होगा आई थिंक। लार्ज देखते हैं, लार्ज देखते हैं, ठीक है, LARG, ठीक है। आप डायरेक्टली कोट्स के अंदर भी दे सकते हो, ये कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है इसका लार्ज में आई थिंक, क्योंकि ये वाला बटन देखो और ये वाला बटन देखो, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, इसका वेरिएंट भी वही कर देते हैं जो कंटेन वाला है, तो हमें जल्दी आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है, कि वही सेम है या अलग है, ठीक है। तो अब देखो, अब पता चल रहा है, ठीक है, साफ डिफरेंस पता चल रहा है, ओके। आगे बात करते हैं, तो एक फॉर्म बनाते हैं, एक दो दो तीन चीज़ और देख लेते हैं एक बार। तो अब हमारे पास क्या है, बटन ग्रुप। हाँ, तो बटन्स के हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। बना भी रखा हुआ इन लोगों ने कहीं पे, ठीक है। बाकी चेक बॉक्स करके एक वो भी होता है, ठीक है। तो मैं चेक बॉक्स बनाता हूँ फिलहाल के लिए। इसी के नीचे बनाते हैं एक चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स में क्या होता है, एक फॉर्म होता है, फॉर्म लेबल कंट्रोल, ये सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल अगर मैंने बना दिया, ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फॉर्म लेबल बना देता हूँ, ठीक है। मुझे पता तो होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए है वो, तो फॉर्म लेबल बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। तो फॉर्म लेबल में मैं लिख देता हूँ कि सेलेक्ट विच फील्ड, विच कलर यू वांट। वैसे इसमें तो सिर्फ चेक करना है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि चेक दी टर्म्स एंड कंडीशन, ये लिख देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता हूँ कि चेक बॉक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, चेक बॉक्स में बना दिया। अब देखते हैं क्या आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ नहीं था, यहाँ पे था, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश होके आ जाएगा अभी यहाँ पे,
कुछ भी नहीं दिखा रहा अभी तक तो। देख लेते हैं एक बार। सेव नहीं किया था। ओके। तो अब कुछ तो आना चाहिए। ओके, फॉर्म कंट्रोल डिफाइन नहीं है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर्म, FORM कंट्रोल। ठीक है, कैपिटल में होगा एक्चुअली। हाँ, ये सारी फील्ड्स जो है वो कैपिटल में होती है। फॉर्म कंट्रोल। और चेक बॉक्स भी नहीं है, तो चेक बॉक्स भी ले लेते हैं, और ये भी कैपिटल में होगा। ठीक है, चेक बॉक्स। ओके, सेव किया मैंने, और यहाँ पे चलते हैं। और अब हमारे पास कुछ और इश्यूज आ रहे हैं कि ओके, होम स्ट्रक्चर यूजर मॉड्यूल बिल्ड फील्ड फ्रॉम नॉट मॉड्यूल पीपल एंटर द इंटरनेट पार्क फ्रंट एंड आइडेंटिफाई चेक बॉक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कह रहे हैं चेक बॉक्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, और कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से। चेक बॉक्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ओके, ये रहा। ओके, चेक बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था, हमने दोबारा से डिक्लेयर कर दिया, यही एरर है। चलते हैं वापस और देखते हैं क्या है क्या। फॉर्म कंट्रोल इज नॉट डिफाइन आ रहा है। ओके, तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है जो आनी चाहिए। ठीक है, तो चेक दी टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब इसका डिज़ाइन ऐसा क्यों आ रहा है ये मुझे नहीं पता। बाकी मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एस एक्स करके होती है। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरीके से, स्टाइल की तरीके से है। ठीक है, इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका कलर क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हेलो वर्ल्ड का कलर रेड चाहिए, तो अब मुझे रेड मिलेगा। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्जिन दे रहे हैं, तो मैं यहीं पे दे सकता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है। ओके, तो ये अब 10 पिक्सल मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा शायद। अब दिख रहा है। ठीक है, 10 पिक्सल का मार्जिन हमें मिल रखा है। और यहाँ पे हम वैसे भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, लाइक MT, है ना, मार्जिन टॉप जो भी है। तो शॉर्ट फॉर्म वाली प्रॉपर्टी भी आई थिंक लग जाती है। तो अगर देखोगे तो पता चल जाएगा कि टॉप से 20 पिक्सल आ गया। तो ये चीज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी जगह पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये यूज़फुल होती है। ठीक है। और ये तो देख लिया चेक बॉक्स, और इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं चेक बॉक्स लगाने का। अगर आप डायरेक्टली देखोगे ना, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो डायरेक्टली वो चीज़ आप, वो टैग या जो भी है उसको टाइप करो और ढूंढो, और जैसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे यूज़ करना चाहिए। तो चेक बॉक्स का देखो, ये रहा डिफॉल्ट चेक। ठीक है, लेबल अगर ये चाहिए तो फॉर्म ग्रुप करके आता है, फिर उसके अंदर कंट्रोल लेबल में आप कंट्रोल के अंदर ऐसे चेक बॉक्स डाल के और यहाँ पे लेबल लिख सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो हमने जो लिखा है वो गलत तरीके से लिखा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल के अंदर फॉर्म कंट्रोल लेबल करके था एक एलिमेंट, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर डालते हैं फॉर्म कंट्रोल लेबल। पता नहीं यही था या कुछ और था, देख लेते हैं एक बार। फॉर्म कंट्रोल लेबल, अच्छा, फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म कंट्रोल लेबल है। ओके, तो ये भी हटा देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म, यार एक तो फॉर्म की स्पेलिंग गलत हो जाती है। फॉर्म कंट्रोल लेबल या जो भी था, फिर भूल गया मैं क्या था। फॉर्म ग्रुप, नॉट फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो बेसिकली हम ग्रुप बना रहे हैं, तो फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर हमने क्या किया, फॉर्म कंट्रोल लेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म कंट्रोल लेबल, और ये चीज़ ऐसे है। तो इस तरीके से हमारे पास चेक बॉक्स ये वाला है जो डिफॉल्ट चेक्ड है। ठीक है, और लेबल हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो लेबल ही आएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक टर्म्स एंड कंडीशन, चेक टर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो ये सेव किया मैंने, और अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो हमारे पास ऐसा ही कुछ आ रहा है, जो सेम ही आ रहा है। पता नहीं अपडेटेड है या नहीं। यहाँ पे फॉर्म ग्रुप डिफाइन नहीं है, तो हमें फॉर्म ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो ये नीचे वाला जो आता है ना, इसको हटा सकते हो LZ करके। ठीक है, तो भी हट गया। ठीक है, और फॉर्म ग्रुप चाहिए था मुझे यहाँ पे। फॉर्म स्पेलिंग का क्या करें भाई। ओके, ठीक है, फॉर्म ग्रुप आ गया। एंड अब आई थिंक ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो देखने में थोड़ा सही लग रहा है ना। और इसमें भी मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह आप ऐड कर सकते हो ऐसे से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉर्म ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे ही SX प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, और इसे भी स्टाइल की तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मैंने दे दिया। तो देखो, टॉप से 20 पिक्सल मार्जिन आ गया है, बट मुझे चाहिए था ऊपर से भी। ठीक है, तो मैं मार्जिन डायरेक्टली अगर ऐसे M दे दूँ, तो क्या ये करेगा, लेट्स सी। ठीक है, तो कर रहा है।
ओके, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। और अब हमें बटन चाहिए, बटन मैं बना चुका हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड भी होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास इनपुट फील्ड होती है ना, वैसे ही टेक्स्ट फील्ड होती है, तो उसको भी ले लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई, और इसमें भी हमें देना पड़ता है कि किस टाइप का चाहिए, तो टाइप लिख देते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल टाइप हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, बटन चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, कलर चाहिए, डेट चाहिए। तो हमें तो सिंपल चाहिए होता है, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे टाइप नंबर वगैरह, अच्छा मान लो नंबर लिखिए मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, मुझे टेक्स्ट फील्ड डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, पहले से इंपोर्ट हो गई है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे एंटर ये जा रहा है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कुछ भी वैसे जाएगा नहीं, सिर्फ नंबर ही जाएंगे, ठीक है। और ये अच्छी चीज़ लगती है कि ऊपर चला जाता है और ऐसे खुलता है, तो अच्छा लगता है ना। और अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ भी ऐड करना है, तो टाइप नंबर की जगह क्या कर दो, स्ट्रिंग कर दो, या फिर क्या होता है, और भी चीज़ होती है ना, स्ट्रिंग पे भी वही काम होता है ना। रिफ्रेश नहीं, आई थिंक अब हो गया, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, पर नॉर्मल हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग ही लिखते हैं हम, वहाँ पे कुछ लिखते हैं टाइप इनपुट, या फिर क्या लिखते हैं, अरे इसके अलावा क्या लिखते हैं, फील्ड नंबर स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग चाहिए पर्टिकुलरली, तो स्ट्रिंग लिखता हूँ, बट उसके अलावा भी इनपुट में होता है ना कुछ, देख लेते हैं एक बार। इनपुट टेक्स्ट फील्ड में देख लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड, ओके, टेक्स्ट फील्ड, FIELD। तो अब हमारा टेक्स्ट फील्ड खुलेगा, यहीं पे था शायद, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट फील्ड में भी ID लेबल वगैरह होता है, वेरिएंट भी होता है, आउटलाइन फील्ड, स्टैंडर्ड, जो भी आपको चाहिए। तो ये रहे। एंड अगर आप इनके देखना चाहोगे कोड कैसे आ रहे हैं, देखो इसमें वैलिडेशन कंडीशन में लगा रखी है, तो शो कोड देख सकते हो। तो यहाँ पे बॉक्सेस ऐड हुए हैं, टेक्स्ट फील्ड में देखो एरर दे रखा है, ठीक है। वेरिएंट फील्ड है, लेबल ये है, ठीक है। टाइप वगैरह नहीं दिया क्या, टाइप लेबल, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इस चीज़ की, तो जैसे इसमें हेलो वर्ल्ड है, लेबल है, ठीक है, दे सकते हैं। मतलब नॉर्मल अगर वो देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी इसका वो सारी चीज़ें कंटेंट है, राइट है, ये देखो ये वाला ये सही लग रहा है टेक्स्ट फील्ड में। तो ये सारे कोड्स आप देख सकते हो कि कैसे इसने किया है, क्या चीज़ें की हैं। मोर ओवर कॉपी पेस्ट करो, जैसे पासवर्ड का ये सही लग रहा है ना, कि विजिबल और इनविजिबल करना है। तो ये सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे, और डायरेक्टली आप यहाँ पे जाओ, कोड कॉपी करो और यूज़ करो, कि कैसे ये चीज़ करनी है, काफ़ी सही है। जैसे ये वाली चीज़ मुझे सही लगी, टाइप पासवर्ड का फॉर्म कंट्रोल, यहाँ से कॉपी किया मैंने, और कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक जा रहा है, ऐसे कॉपी करता हूँ, और मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें फील्ड्स वगैरह भी लेनी पड़ेंगी, मैंने पेस्ट किया, और सेव करते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वरना एरर आएगा, और वो आने ही वाला है। लेट्स सी क्या क्या नहीं है, इनपुट लेवल इज़ नॉट डिफाइन, आउटलाइन इनपुट नहीं डिफाइन है, शो पासवर्ड नहीं डिफाइन है। तो देखो ये चीज़ें होंगी, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे वापस, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना डिफाइन वाली, कि ये कहाँ से आई है, ये चीज़ आप यहाँ से ले लो। कहाँ तक, इनपुट बटन आइकन फील्ड इनपुट, पता नहीं कहाँ तक, मैं सारी ले लेता हूँ ताकि मुझे एरर ना आए। और सेट पासवर्ड वगैरह भी लेना पड़ेगा, क्योंकि शायद उन्होंने कहीं पे सेट पासवर्ड वगैरह भी किया हुआ है। तो फिलहाल मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हमें तो कॉपी पेस्ट भी सीखना है ना, कॉपी पेस्ट कैसे करें। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने और चीज़ें कर रखी हैं, मैं यहाँ पे फंक्शंस भी ले लेता हूँ, ताकि मुझे वो दिक्कत ना हो। यूज स्टेट वगैरह भी मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं यूज स्टेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यूज स्टेट इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। सेव किया मैंने, और अब देखता हूँ कोई एरर आ रहा है क्या। फॉर्म कंट्रोल फ्रॉम मटेरियल है, फॉर्म कंट्रोल, ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ें इन्होंने अलग अलग से इंपोर्ट की हुई है, जिसकी भी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कंट्रोल हमारे पास है एक्चुअली, तो फॉर्म कंट्रोल को हटा दो, ठीक है। एक एरर खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, हो गया, नहीं हुआ। कह रहा है टेक्स्ट फील्ड भी है हमारे पास। अरे यार क्या क्या चीज़ ले ली मैंने, टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, सारी डायरेक्टली इंपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सही रहता। चलो यार, फिर सारे वहीं से आ रहे हैं क्या, MIOMET, ठीक है। तो मैं आइकन बटन यहीं से इंस्टॉल कर लेता हूँ, आइकन बटन, ओके। नेक्स्ट आउटलाइन इनपुट है, आउटलाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे
इनपुट लेबल, इनपुट एनवायरनमेंट, भाई इसका कॉमा लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट। इनपुट लेबल। ठीक है। और बताओ भाई और क्या है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी ऑफ है। ठीक है, और कुछ है क्या? सेलेक्ट। सेलेक्ट कहाँ है? सेलेक्ट तो यूज़ भी नहीं हो रहा कहीं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अभी देखते हैं, आइकन बटन है रह गया। आइकन बटन हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। अब देखते हैं, ये 2 बार इंपोर्ट होने की वजह से error आ रहा है। तुम्हारे पास ये पासवर्ड और आइकन आ गया। अब जैसे ये करूँगा तो मुझे दिखेगा ही नहीं, दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, एक्सपोर्ट विजिबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट, विजिबिलिटी ऑफ वाज नॉट फाउंड इन मेमी मटेरियल। ओके, क्या कह रहा है? विजिबिलिटी ऑफ, कहीं अलग जगह से था क्या विजिबिलिटी ऑफ? तो कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गए। विजिबिलिटी ऑफ जो है आइकन मटेरियल्स में से था। अच्छा, ये चीज़ जो है वो आइकन मटेरियल में से है, जो कि हमने गलत जगह से ले रखी है। ओके, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ ले ली और मैं दोनों हटा देता हूँ। बाकी तो सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मेरे पास ये आ रहा है। तो मैंने अभी कुछ लिखा हुआ है, मैं कुछ ऐसे ही रैंडमली टाइप कर रहा हूँ। अभी फिर एरर आ रहा है। एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर built-in components or class function for composite component but got undefined. You likely forgot to export component from file that is defined, you might have mixed reporting points. ओके, पता नहीं क्या एरर है। एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग और built-in components और क्लास फंक्शन for components। आई थिंक पासवर्ड का टाइप इनवैलिड है यार, जो भी है ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं करता हूँ तो इसका मतलब मुझे दिख रहा है। इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हो और देखने में भी कूल लगता है, और कॉपी पेस्ट का काम है। तो ये सारी चीज़ें। अब ये सोच रहे होगे कि ये दोनों ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो इसका आई थिंक पैडिंग वगैरह का कुछ चक्कर है। पर बाकी ठीक लग रहा है देखने में ना, तो इसलिए मेटल यूज़ करते हैं। बाकी ये फर्स्ट क्लास है, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ समझाने की कोशिश की है। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि फॉर्म बना के एक पूरा किया जाए, बट देखो कॉपी पेस्ट करके भी कैसे करना है वो भी सीख लिया। और मेन मेन चीज़ें में पता चल गई, टाइपोग्राफी वगैरह। ग्रिड रह गया है और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट रह गए हैं, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में हो सकेगा तो कंप्लीट करूँगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे, जैसे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट वही वाला सेलेक्ट है जो मैं एचटीएमएल यूज़ करते हैं, उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, इसके अंदर मेन्यू आइटम्स होते हैं। अ, किसी कोड को दिखा दूँ, हाँ यार देखो, इसके अंदर सेलेक्ट करके इनपुट आइटम मेन्यू आइटम्स होते हैं। ठीक है, फिर स्लाइडर होता है। स्लाइडर आपने देखा होगा कि स्लाइड करते हैं हम उसको। तो ये वाला कोड है। देखो एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए हम मिलते हैं। अभी यूट्यूब में फिलहाल अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ही कुछ करके हम 1 to 2x के बीच में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू भी हमें खुद नहीं पता कि कितनी स्पीड चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस केस में स्विच होते हैं। ये आपने काफ़ी सारे उसमें देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे कि अगर आपको कोई चीज़ बटन ऑन या ऑफ करने होते हैं तो ये स्विच काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। टेक्स्ट पर मैं बता चुका हूँ। टॉगल बटन्स होते हैं कि एक चीज़ करें तो कुछ हो और दूसरी चीज़ करें तो कुछ हो। ठीक है, अ, या फिर ठीक है, ऑन या ऑफ की तरह ही है ये भी बेसिकली। जैसे अगर मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ हो, सेंटर में आए, ये आपने उस सब चीज़ों में देखा होगा। बोल्ड चाहता हूँ, टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वही है। बाकी तो ये इन्होंने अपने मतलब एक तरीके से, जैसे एचटीएमएल में होते हैं ना टैग्स हमारे पास, ठीक है, वैसे ही टैग्स बना रखे हैं। और उन्हें इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है, बस वही चीज़ है। और काफ़ी आसानी से काम हो जाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो रहती हैं उसकी, वो एंड में पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइज़, कलर या जो भी वर्टिकल बटन चाहिए या थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी आइकन्स के मामले में बहुत कुछ आइकन्स वगैरह दे दिए हैं। ठीक है, इमेजेस वगैरह के कंपोनेंट्स वगैरह दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आइकन्स हम यूज़ करते हैं यूज़र के प्रोफाइल सेक्शन में, ऐसे आइकन्स यूज़ होते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये वाले यूज़ करते हैं लेटर वाले, कि पर्टिकुलर लेटर होते हैं। तो देखो अवतार का सेक्शन है, फिर बैज, बैज। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वो चीज़ है जो चार या कलर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी है, काफ़ी सारे ऐप्स में देखी है, तो हमें यूज़ करने में कितना टाइम लगेगा कि क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बैच कंटेंट जो भी है, तो हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं कितना मैसेजेस हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन हमें ये सारी चीज़ें दिखती रहती हैं और पर्टिकुलर वो चेंज होती रहती है, तो वो डाटा जहाँ से भी आएगा हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखा सकते हैं। कितनी सारी अमेजिंग चीज़ें हैं। ठीक है, टॉप वर्टिकल ये सारी चीज़ें हैं जो भी है, तो कितनी सारी चीज़ें, डिवाइडर है, मेटल आइकन्स है। ठीक है, मेटल आइकन्स आई थिंक सबसे ज़्यादा सही चीज़ है। कि देखो यार,
फील्ड वगैरह, कलर वगैरह, ये अकाउंट बैलेंस वाली ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो आपको आइकन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इंपोर्ट करो, यूज़ करो। कितनी सारी अमेजिंग चीज़ है। तो मेटल यूआई बहुत ज़्यादा यूज़फुल लाइब्रेरी है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स में। तो आपने कई सारी चीज़ें जो मैंने अभी दिखाई है वो सारी यूज़ होती हैं। जैसे अगर बैटरी के आइकन्स वगैरह हैं तो आपने मोबाइल फ़ोन पे बहुत देखे होंगे। लैपटॉप में वगैरह यूज़ होते हैं। देखो ये जो ये वाला ये आइकन यूज़ हो रहा है ना, ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आ, ठीक है, तो ये सारे जितने भी आइकन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब जैसे ये वाला आइकन है, इस वाले आइकन को अगर मैं ये वाला आइकन ले लूँ या ये वाला आइकन ले लूँ, इसको मैं घुमा के बना सकता हूँ। मतलब अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करा दूँ तो ये बन जाएगा। तो बस मुझे बस एसएक्स की एक प्रॉपर्टी डाल दी है और ये वाला आइकन जो ये नीचे वाला आइकन है वो बन जाएगा। या फिर ये वाईफाई वाला आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वाईफाई लिखूंगा ना, तो मुझे वही वाला आइकन मिल जाएगा वाईफाई का। अब ठीक है, देखो यहाँ पे मिल गया। अब ये वाला वाईफाई का आइकन देखो, ये वाला, तो इसमें पूरे डॉट्स वगैरह हैं। तो कुछ इस तरीके का है। या फिर और नीचे और भी आइकन्स होंगे वाईफाई के। ठीक है। ये भी थोड़ा वैसे ही है, और इसकी लाइंस जो है थोड़ी काफ़ी पतली सी हैं। तो मुझे वैसा आइकन ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो कई सारे आइकन की और भी चीज़ें आती हैं, बट हाँ ये सारे हमने कहीं कहीं मोबाइल में देखे हुए हैं आइकन वगैरह जो भी है। तो ये मोबाइल वगैरह के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है और मोबाइल वगैरह में हम ज़्यादा ये आइकन्स देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे आइकन्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। आइकन लो, कहाँ से कॉपी किया है, ये वाला आइकन कॉपी करो, फिर उसको डायरेक्टली यूज़ कर लो एज जो एलिमेंट होता है, मतलब एचटीएमएल के एलिमेंट की तरह यूज़ करो और यूज़ कर लो एलिमेंट की तरह या फिर टैग की तरह। ठीक है, जो भी है यूज़ कर सकते हैं हम। काफ़ी सही है। आउटलाइन है, इसके अंदर कलर्स वगैरह है, जो भी है राउंडेड है, जो भी है टू टोन है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, फ़ायदा ये रहता है कि हमें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कोड मिलता है और हम आसानी से कर सकते हैं। स्क्रैच से लिखने में, कोई भी कोड को करने में बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और दूसरा ये चीज़ होती है कि जब भी मैं मान लो ये चीज़ बना भी लूँ, इसके अंदर जो मेरे को चेंजेस चाहिए कलर वगैरह में, मुझे उसके लिए अलग सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो ज़्यादा मेहनत करने से अच्छा हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी वगैरह बता दी है। टूल टिप होता है बेसिकली ग्राफ वगैरह में होता है, ताकि हमें पर्टिकुलर चीज़ कोई चीज़ दिख जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ और ये डिलीट बटन आ जाए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है बेसिकली एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप जब करोगे तो और मज़ा आएगा। और मैं इसके आगे की जो भी चीज़ें एक एक करके हम खुद करेंगे एक्सपेरिमेंट और पता करेंगे कैसे काम करती हैं चीज़ें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरीके से वीडियोस आती रहेगी कंटिन्यूअसली। और स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस।